प्लेट नीट 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाई डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। ये रहा दोनों प्लेट के बीच का दूरी डी। क्लियर है इतना? दोनों प्लेट का बीच का दूरी डी हो गया। टू स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 K2 इंट्रोड्यूस, ठीक है, विथ थिकनेस 3D/8। इसके बीच में दो स्लैब डाल दिए, एक रहा ये, दूसरा रहा ये। एक जो स्लैब है वो 3D/8 थिकनेस है, 3D/8 मोटाई है इसका, और दूसरे का मोटाई कितना है, D/2। इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K1 और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K2। तो इससे जो नया तैयार हो रहा है कैपेसिटर, एक्चुअली 3 कैपेसिटर इसमें हो गया, एक एयर फील्ड और एक K2 डाइलेक्ट्रिक फील्ड और एक K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड, 3 कैपेसिटर। तो ये तीनों कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, यानी ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम 2 टाइम्स लार्जर। मतलब ये जो नया कैपेसिटेंस इसका आ रहा है वो पुराने वाले से डबल आ जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ लार्जर देन देयर इज नथिंग, जब कुछ भी नहीं पुट किए थे उस समय। तो आपको बताना है इसमें अननोन क्या है, K1 का वैल्यू बताना है, और K1 K2 जो है वो K1 रिलेटेड है K2 से, K1 बराबर 1.25 K2। तो अब जो न्यू सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुआ है उसका हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। पहले कुछ भी नहीं इंसर्टेड था, खाली डी डिस्टेंस था, राइट। तो उस समय इसका कैपेसिटी क्या था, C = ε0A/d था, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। अब जब नया चेंज इसमें क्या ला रहा है, एक दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा है, तो अब इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/c इक्विवेलेंट, इन ये मैंने पूरा कॉम्बिनेशन का जो आ रहा है उसको मैं C लिख रहा हूँ, वो आएगा 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तीन कैपेसिटर इसमें तैयार हो गया है। तो आइए देखते हैं कि ये C इनिशियल है और ये C फाइनल है, ये सब लफड़ा करने के बाद इसमें तो तीन कैपेसिटेंस को ऐड करना है। C फाइनल जो आएगा वो आएगा 1/c1। C1 हम मान रहे हैं कि जिस समय ये भरे थे K1 डाइलेक्ट्रिक, K1 का थिकनेस क्या था, 3D/8 था। इसको K1 नहीं लेके इसको लेते हैं, इसको मैं मान लिया कि ये 3D/8 है और इसमें भरा हुआ है K1। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, ε0, एरिया में कोई चेंज आया है क्या, नहीं, प्लेट वैसा ही है। ε0A/d में चेंज आया है, इसकी दूरी है 3D/8, ऐसे 3D/8 है, और ε0 के अलावा K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक टाइम से बढ़ जाता है। प्लस दूसरा आप कैपेसिटर पे आ जाते हैं, दूसरा जो कैपेसिटर है उसका होगा 1/K2 ε0A/, इसकी दूरी है D/2, ऐसे है ना, D/2, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 था तो K2 मल्टीप्लाई कर दिए। तीसरा कैपेसिटर जो है वो हवा भरा हुआ है, इन सब के अलावा जो खाली जगह बच गया, तो कितना खाली जगह बचा है वो देखते हैं। तो पहले खाली जगह टोटल दूरी D थी और इन लोग दोनों ने मिल के कितना भर दिया है, 3D/8 + D/2। एक ने भरा है 3D/8 और दूसरे ने D/2, तो इन लोग कितना जगह घेर लिया है, D-, तो वो बचा हुआ जगह ऐसे मिलेगा, टोटल माइनस दिस। तो 8 और 2 का LCM 8 हो गया, और ये 3D हुआ प्लस 4D हो गया, है कि नहीं, क्योंकि 2 × 4 8 होता है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई तो 7, तो D उधर 8D - 7D/8, यानी कि D/8 जगह खाली है। कितना जगह खाली बचा है, D/8। तो तीसरा जो कैपेसिटर होगा वो होगा ε0A/D/8, और इसमें वैक्यूम है इसलिए K1 K2 कुछ भी नहीं लिखेंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया ये? अब इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, कितना आता है इसका। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लिखे 1/c फाइनल बराबर, इसको मैं कर रहा हूँ 1/, ε0 जो टर्म है और 3D/8, इसमें 1 के नीचे 1 है,
क्योंकि ये सब इकट्ठा है ना इतना एक साथ, राइट। तो 3D/8 में 8 आ जाएगा इसके साथ, k के साथ 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3D/8 को 8 ऊपर लेके जाते हैं तो 8k1 एप्सिलॉन नॉट a, 8k1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 3D, ये एक साथ है ऐसे याद रखिएगा। प्लस अगला होगा 1/2k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d प्लस 8 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैलकुलेशन। अब ये वाला जो है ना 1 के नीचे 1 है, 1 जहाँ भी है उसके नीचे क्या है 1 है, और ये दोनों इकट्ठा है तो 3D ऊपर चला जाएगा। तो 1/c फाइनल जो आया वो आया 3D/8k1 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d/2k2 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d/8 एप्सिलॉन नॉट a। अब k1 और k2 में रिलेशन दिया है कि k1 कितना टाइम्स k2 है। देखिए ये बोला है ना कि आप k1 को लिख सकते हैं 1.25 k2, ठीक है, k1 को लिख सकते हैं। तो हमको k1 ही चाहिए, क्या चाहिए k1, तो क्यों ना हम k2 को ही लिख दें। k2 को मैं क्या लिखूंगा k1 डिवाइडेड बाई 1.25, ये नीचे आ जाएगा k2 बराबर k1 डिवाइडेड बाई 1.25। तो 1/c इक्विवेलेंट या c फाइनल बराबर k1 को एज इट इज रखिए तो 3D/8k1 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d/2 एप्सिलॉन नॉट a तो हम लिखेंगे, लेकिन k2 को रहने नहीं देंगे, k2 को हम लिख देंगे k1 डिवाइडेड बाई 1.25। k2 को मैं क्या रिप्लेस कर दिया k1 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस d डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट a। तो c इक्विवेलेंट ये आया इतना। तो इसका एलसीएम, इन सब का एलसीएम अब ले लेते हैं, सब में d कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा 1/c फाइनल बराबर, सब में कुछ कॉमन लेते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट a सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं, सब में है एप्सिलॉन नॉट a, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में 2 आ रहा है और ऊपर d सब में आ रहा है। तो नीचे हम एप्सिलॉन नॉट a और 2 कॉमन ले लिए और ऊपर से d कॉमन ले लिए। तो पहले वाले में आया 3/d ऊपर ले लिए हैं तो 3/4 आया और k1 आया, प्लस दूसरे वाले में 1.25 आया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 कॉमन आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, a भी, तो खाली k1 बचा, खाली k1 प्लस तीसरे वाले में 1 खाली 4 बचा, 1/4 क्योंकि 2 बाहर आ गया है तो 2 × 4 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इतना आया, राइट। तो उसने क्या बोला है कि ये जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस का डबल हो गया है, यही बोला है ना। तो मैं C फाइनल को क्या लिख सकता हूँ C इनिशियल का डबल, यानी C फाइनल इज 2 टाइम्स C इनिशियल, 2 टाइम्स C इनिशियल। अब C इनिशियल खुद जो है वो क्या है, C इनिशियल एप्सिलॉन नॉट a बाई d है, C इनिशियल है क्या एप्सिलॉन नॉट a बाई d था, तो इसको मैं लिख दिया एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब इसको कॉपी करिए फटाफट कट जाएगा सब, a ब्रैकेट में 3/4 k1 प्लस 1.25 बाई k1 प्लस 1/4, d ने d को मार दिया, एप्सिलॉन नॉट a से एप्सिलॉन नॉट कट गया, 1/2 बराबर आया 3/4 k1 प्लस 1.25 पाई k1 और लास्ट में 1/4 है तो 1/4 को इधर ले आए लेफ्ट साइड में हम, तो लेफ्ट साइड में पहले से 1/2 था और उधर से 1/4 माइनस हो जाएगा आके, k1 हमको निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 4 एलसीएम 2 - 1 2 2 या 4 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2, 4 1 जा 4 तो ऊपर 1, दोनों में एलसीएम 4k1 आ गया है कि नहीं, इसमें भी 4k1 है, इसमें भी एक खाली k1 है तो 4k1 एलसीएम आ गया, तो इसमें 3 बचा और इसमें 4, 1.25 का 4 गुना बचा। तो इसको उल्टा कर देते हैं,
या पहले ऐड कर लीजिए, 1/4 आया ये, और ये 3 में ऐड करिए, 3 प्लस 125 गुना 4 कितना आएगा, देखिए अब यहाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 आया, 5 और नीचे 4K1, 4 ने 4 को मार दिया तो K1 इधर चला गया और इधर 5 3 8 आ गया, तो K1 का वैल्यू क्या आया, 8। कॉन्सेप्ट इजी है। फिर अभी ये 1/2 बचा इधर और ये भी 2 था, तो 2 ने 2 को मार दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1, तो इधर 1 आया है ना, तो 1 बराबर ये आया इस तरफ 3/4K1 प्लस 1.25/K1 और ये 1/4 इधर ले जाते हैं, -1/4, ठीक है इतना। फिर ये हटा देते हैं, 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा, 3/4, 4 - 1 3/4, और इन दोनों का एलसीएम हो गया 4K1, इधर आया 3 और इधर आ गया 4 × 1.25 5, और ये क्या था, 4 था ना, 4K1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 = आया 5 3 8/K1, तो K1 उधर चला जाएगा, तो K1 और 3 इधर नीचे आ जाएगा, है ना, तो K1 बराबर आया 8/3, 8/3 होगा, 3 दूना 6 और 2 8 20, 66, तो 2.67, तो ऑप्शन सी 2.66 कर देंगे टिक।